नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने दिख रही है आपको मैनेजमेंट अकाउंट की बुक केजी पब्लिकेशन से। चैप्टर चल रहा है कैश, बजटिंग और अंदर कोई है नहीं तो वो ऐसी है, थोड़ा सा ढीला हो जाता है, निकलता रहता है उसमें। तो आप क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 5 और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। शिवानी पढ़ना। from the following details prepare a cash budget for October November December। अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए बनाना है आपको। 2014 लिखा, इसमें 3 लिखा मेरी वाली बुक में। 3 ही है। चलो उसमें तो कुछ तो आगे लिखा नहीं अपडेटेड है। हाँ तो बेटा देखो यहाँ पे मैं कौन कौन से आइटम दे रखे हैं। सेल्स है, परचेज है, वेजेस है और एक्सपेंसेस है ना। 4 आइटम है ना। सेल से पैसा आ सकता है, परचेज, वेजेस और एक्सपेंसेस से पैसा जाएगा। ये चीज़ क्लियर होगी। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलो। 20% of purchases and 10% of sales are for cash। हाँ तो कैश वाला है 20% परचेज के लिए और सेल के लिए 10% कैश में है, बाकी का सब उधार माना जाएगा। फिर आगे क्या है बोलो। The average collection period of the business is half month। हाफ मंथ का मतलब है कलेक्शन पीरियड। पहले समझो कि डेटर से पैसा मिलता है ना, वो कलेक्शन पीरियड आपका 1/2 है। खोल दी बेटा गेट। 1/2 मतलब आधा इस महीने आधा अगले महीने, इस तरह से चलेगा इसमें। ठीक है आगे बढ़ो। Credit purchase are regularly paid after 1 month। हाँ तो जो आप पेमेंट करते हो क्रेडिट परचेज की, वो 1 महीने बाद करते हो है ना। 1 महीने बाद के हिसाब से मतलब इस महीने की अगले महीने, उस महीने की उससे अगले महीने, मतलब जनवरी की फरवरी, फरवरी की मार्च, इस तरह से पेमेंट करना है। फिर Wages are paid half monthly and the rent of हाफ मंथली का समझ लेना बेटा। हाफ मंथली का मतलब है आधा इस महीने आधा अगले महीने का हिसाब है। ठीक है समझ रहे हो ना बेटा। हाँ आगे। और रेंट में क्या बोला। rent of ₹1000। हाँ इंक्लूड इन। Expenses is paid monthly। तो एक्सपेंसेस वाली हेडिंग के अंदर जो खर्चे दिए रखे हैं उसमें रेंट के नाम से 1000 रुपये इंक्लूडेड हैं। ठीक है पहले से, तो उसे अलग कर देंगे। वो रेंट के नाम से आ जाएगा, जो बचा हुआ वो एक्सपेंसेस के नाम से आ जाएगा। और कैश बैलेंस on October 1 2004। 10,000 है ना। ठीक है चलो करते हैं इसे सॉल्व। इसके जैसा 8 है क्वेश्चन नंबर डिस्कशन का, तब समझ नहीं आया इसलिए। चलो बेटा देखो क्वेश्चन शुरू कराते हैं, आपको समझाते भी है। तो क्वेश्चन 5 है, हमने लिखा अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए और ये 3 मंथ एंडिंग वो हमारा 31 दिसंबर का है। यहाँ पर्टिकुलर लिखेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है ओपनिंग बैलेंस। कितना है 10,000। ये चीज हो गई। ए हेडिंग क्या होती है। ठीक है ए हेडिंग होती है रिसिप्ट्स। अब आप देखो यहाँ पे रिसिप्ट में आपका सेल्स वाला जो पॉइंट वो यूज होगा है ना। तो पहले से सॉल्व कर लेते हैं, फिर वहाँ पे लिखते हैं कि हमारा कैश सेल कितना है और कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितना है। बात समझ रहे हो। जो कैश सेल है उसके लिए कैश सेल यूज करते हैं नाम, और जो क्रेडिट सेल है उसके लिए यूज करते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर। ठीक है कलेक्शन फ्रॉम डेटर। तो पहले हम वर्किंग समझते हैं इसकी। वर्किंग नोट फर्स्ट यहाँ लिखेंगे सेल्स। हमें डाटा जो गिवन है वो कब से, जुलाई से गिवन है ना। देखो बोला जुलाई अगस्त सितंबर, एक्चुअल लिखा ना, मतलब वास्तविक खर्चा है। बाकी एस्टिमेट लगा रखा है इन्होंने, तो एस्टिमेट में भी देखना पड़ेगा कितना हमारा यूज होता है। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। ठीक है सेल कितनी कितनी रखी थी 50,000, फिर 70, 80, 90, 1 लाख। ठीक है इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसमें से माइनस करेंगे कैश सेल। कितनी है कैश सेल 10%। तो 10% 50,000 का कितना होता है 5,000 माइनस लगा सकते हैं। और यहाँ कितना होता है 7,000। इसका कितना 10% 8,000। इसका कितना 8,000। इस 90 वाले का कितना 10% 9,000। इसका कितना 10। बात समझ आई। यानी हम कैश सेल में से हटा देंगे तो क्या बचेगा उधार है ना। तो अब सेल में से हमने माइनस किया कैश सेल 5,000, तो क्या बचा 45। ये है हमारा क्रेडिट सेल्स उधार वाले। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स भी बोल सकते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे, इसी क्रेडिट सेल के लिए यूज करते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर, क्योंकि हमें इनसे पता करना होता है भाई उधार तो हमने बेच दिया, डेटर से कितना पैसा मिला। कोई तो ऐसे भी होंगे जो पैसा मार देंगे है ना, तो उसके बाद कितना मिलेगा वो देखना होता है। तो ये हमारा 45,000। ये कितना बचेगा 60, ये 72, ये 72 और ये 81, ये
90,000। कोई दिक्कत नहीं, इसको मैंने बंद कर दिया क्योंकि हमें बोला कलेक्शन फ्रॉम डेटर एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ द बिजनेस इज 1/2। 1/2 का मतलब है आधा अगले महीने आधा इस महीने। जैसे हमने 1/4 सीखा था ना, 1/4 का मतलब था कि भाई जो भी है इसको 1/4 नेक्स्ट मंथ, बाकी 3/4 सेम टू सेम। अब आधे की बात बोले जाए तो आधा अगले और बाकी आधा इसी में। आधे के लिए बहुत ईजी है, हाफ के लिए बहुत इजी चीज़ है कि आधा इस महीने आधा इस महीने करके कर दो। तो इसका हाफ कितना होता है? 45,000 का। ये कलेक्शन पीरियड है हमारा। अब कलेक्शन निकालेंगे ना। हाँ 22,500 होता है इसका आधा। नहीं करा। ठीक है 22,500 हो गया, बाकी इधर 22,500। समझ में आ रहा है? इसका आधा इस महीने, बाकी आधा अगले महीने। इसका आधा कितना होता है? 63 का कर बेटा 31,500, बाकी आधा 500 इधर आ जाएगा। 36 इसका आधा कितना होगा? 72 का 36,000 यहाँ, बाकी 36,000 इसका भी आधा 36,000 बैठता है यहाँ, बाकी 36,000 यहाँ पे। आधे का तो बहुत सिंपल तरीका करने का। चल इसका आधा कितना होगा? 40,500, बाकी आधा इधर। इसका आधा कितना होगा? 45,000, बाकी आधे के लिए टाइम नहीं है। टाइम नहीं है तो हमें तो सिर्फ 3 महीने निकालना है हिसाब कर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इन दोनों को प्लस कर दो तो 72,000 आता है। इसको प्लस कर दो तो 500 ये, 6 ये और 4 3 7। इसको प्लस करेंगे तो 500 ये, 5 ये, 8 ये हो गया क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? ये है कलेक्शन फ्रॉम उधार बिक्री से जो मिला। तो ये चीज है कलेक्शन फ्रॉम डेटर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? और इसी के ऊपर अक्टूबर वाली लाइन में ऊपर देखो, ये है आपका कैश सेल। हाँ ये मैंने निकाल लेता हूँ। ठीक है, वो कैश सेल और ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर। इन्हीं उठा के वहां पे लिखना है। 2 पॉइंट लिखना है सेल से। यहाँ लिखेंगे कैश सेल 8 9 और कलेक्शन फ्रॉम डेटर, है ना। कैश सेल में देखो कितनी अमाउंट आएगी, पहले वो देखते हैं। 8 9 10 8 9 10। तो यहाँ पे 8 9,000 10,000। ये ऐसा पॉइंट है कि अब आगे ऐसे ही मिलते रहेंगे आपको। अब फिर आप आराम से कर सकते हैं प्रैक्टिस पे। फिर ये कितना आएगा? 72,000 76,500 हाँ 500, है ना। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट आता है परचेज। और परचेज के लिए क्या बोला था? कुछ 20% हमारा कैश में है, बाकी उधार में। लेकिन उधार वाले के लिए क्या बोला? 1 महीने बाद। और भी ईजी है हमारे लिए, है ना। तो कलेक्शन वाले में तो हमारा यही इतना ही रहेगा, हमारा रिसिप्ट वाले कॉलम में तो आने के लिए। कलेक्शन पीरियड हमारा पीरियड वाला नहीं था। हाँ उसी के लिए था। कलेक्शन पीरियड का मतलब होता है कि हमें कितना पैसा कब किसने समय में मिल जाएगा। और पैसा मिलता है डेटर से। जैसे हम उधार बेचते हैं ना, उधार बेचते हैं तो पैसा मिलने की उम्मीद है, तो वही उसी के लिए यूज़ करते हैं कलेक्शन। और जब पेमेंट पीरियड होता है वो किसके लिए होता है? क्रेडिटर के लिए। मतलब हमने जो क्रेडिट परचेज की है उसके लिए पेमेंट पीरियड यूज़ होता है। और ये क्रेडिट परचेज अलग है ना? हाँ ये अलग है। परचेज वाले भी निकलेगा। परचेज वाले पे तो मैंने ये चीज़ तो इतना लिख दिया क्योंकि और पॉइंट है नहीं पैसे मिलने वाले। बी पॉइंट क्या होता है हमारे पास? पेमेंट। और पेमेंट में हमारा परचेज यूज हो जाएगा, वेजेस यूज हो जाएगा, वेजेस हो जाएगा और रेंट भी हो जाएगा, है ना। हाँ एक्सपेंस भी, जो 3 लाइन है ना लास्ट के पॉइंट, वो सब यूज हो जाएंगे। लेकिन वर्किंग नोट कितने बनेंगे वो देखो जरा। सेकंड वर्किंग नोट हम परचेज के लिए बनाएंगे। किसके लिए? परचेज। लेकिन हम बनाएंगे कैसे? पहले लिखेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये ऊपर वाली लाइन ही बंद कर देता हूँ जिससे कि आपको लगे ये ऊपर का अलग है नीचे का अलग है ना। अब परचेज बताओ कितनी कितनी दे रखी है? 25,000, हाँ 38, हाँ 41,000, हाँ 42,000, हाँ 46,000, 46,000, 52,000। 52। कैलकुलेटर निकाल लेना, ठीक है। माइनस कैश परचेज कितना आएगा? कितना परसेंट बोला था? 20%। 20%। तो ये 5,000 हो जाएगा, इसका 7600 हो जाएगा, है ना। इसका 80, इसका 84, इसका 90, 200, इसका 10400। माइनस करने के लिए यूज करोगे कैलकुलेटर। करो भाई। तो इनका क्यों करें? बस वो 3 वाले का एंड का कर लेते हैं, क्योंकि हमें फिर आधा अधूरा करना पड़ेगा ना, फिर उसके लिए भी। आगे भी चाहिए। हाँ जैसे भी माइनस करो पहले से
तो ये तो 20,000 आ जाएंगे। 20,000 इसका माइनस करो, करना पड़ेगा 30,400। 30,400 चीटिंग कर रहा है। नहीं इसका चल बता दे, 32,800 मैं नहीं कर रहा। कर दिया। देखो ये और चेक करो यार, कैलकुलेटर कहाँ गया हमारा? नहीं भैया वही उधर रखा लास्ट में। नहीं वही कर देगा। 32,800 क्या फायदा? अरे ऐसा ओरली आना चाहिए है ना, देख के। ना भैया 42 में से 84, हाँ फिर आदत खराब होगी ना अकाउंट से लेके। फिर 3600 33600 है ना। अब इसमें 46,000 माइनस 92 200। अरे कई लोग तो वीडियो वाले ये भी नहीं जानते होंगे। 30,800 फिर 52 ना माइनस कितना है 10 400 मेरा देख भी लगा आई सेड 41600 416। हाँ ये हो गया हमारा क्रेडिट परचेज। कई लोगों को तो जो वीडियो देख रहे हैं ये नहीं पता होगा, मैं भी पहले ऐसे ओरली कर लेता था कल चीज़। क्रेडिट परचेज देखो उल्टा कर दिया ना बोलते बोलते। क्योंकि जब मिठाई दुकान पे काम करता था ना मैं, तो जैसे ग्राहक को सामान देना है तो सामान देते देते ऐड करते देते कि क्या क्या सामान दिया उसको ऐड किया, जैसे ही सामान पकड़ाया टोटल बता दिया, तो सही लगता था हाँ ये चीज़। अब इन लोगों को थोड़ी पता कि मैं मिठाई दुकान पे काम कर चुका हूँ, बहुत स्ट्रगल। अब इतनी वीडियो कौन देखेगा, फास्ट फॉरवर्ड में देखते सब लोग। जो आपके अच्छे बच्चे होंगे जो रोज देखते होंगे। हाँ तो ये स्ट्रगल है मतलब यहाँ तक पहुँचने का। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारे पास। ये आगे क्रेडिट परचेज, कोई दिक्कत तो नहीं। ये हमारी कैश परचेज, हमारी क्रेडिट परचेज। अगर कैश परचेज में से उठाऊंगा चीज़ें तो एक तो ये उठाऊंगा, एक ये और एक ये। क्यों? क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर। हाँ लेकिन इसमें क्या बोला था लाइन, इसके लिए लाइन थी क्रेडिट परचेज आर रेगुलरली पेड आफ्टर 1 मंथ। मतलब जो हम की पेमेंट करते हैं क्रेडिट परचेज की वो 1 मंथ बाद करते हैं। तो इसकी पेमेंट कब करेंगे? जुलाई वाले की अगस्त में 20,000 यहाँ पेमेंट कर दिया। आधा अधूरा का बात बोला नहीं कि आधा इस महीने आधा इस महीने, सीधे क्या बोला सारी पेमेंट अगले महीने मिलेगी। तो इसकी इस महीने मिली तो इसकी कब मिलेगी? 30,000 यहाँ पे। इसकी कहाँ मिलेगी? हाँ 32,800। इसकी 33,600 यहाँ मिलेगी है ना। 36 को बताएंगे। एक मिनट 33,600 था ना और 36,800। अब हमें पता है ये हमारे ये इम्पोर्टेंट ये इम्पोर्टेंट ये इम्पोर्टेंट, तो ये उठा देंगे, ये उठाएंगे और ये उठाएंगे है ना। ये वो चीज़ है जो पेमेंट टू क्रेडिटर हम वर्ड यूज़ करते हैं कि हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी। और ये कौन सी है? कैश परचेज वाली। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश करना आगे तो पहले तूने तो कर लिया था। मैंने बस सेल्स ही निकाली थी 8,000 10,000 पेमेंट क्योंकि वही समझ आएगी टू श्योर नहीं क्रेडिटर। ठीक है, कैश परचेज में देखा कितना 8400 9200 9200 10 10,400 और इधर कितना है 32,800 32,800 33,600 33,600 36,800 ये आ गया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो तुम्हें हार्ड भी लग रहा है तो क्या लग रहा होगा, देखो ये कैलकुलेशन करनी है। ये कैलकुलेशन इन दोनों में समानता है क्या है? यहाँ पर हमने सेल लिखा, कैश सेल माइनस किया, फिर जो बचा क्रेडिट सेल था। लेकिन यहाँ पैसे मिलने का हिसाब कैसे बोला उन्होंने? हाफ मंथ, मतलब आधा तो पैसा तुरंत मिल जाता है, आधा अगले महीने मिलता है। इस तरीके से था। यहाँ भी कोशिश वही हुई परचेज में कि पहले परचेज लिखा, कैश परचेज माइनस किया, फिर बचा क्या? क्रेडिट परचेज। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं बोला कि हाफ मंथ, आधा इस महीने आधा इस महीने, इसमें पूरा अगले महीने बोल दिया, फुल मंथ के लिए बोल दिया कि पूरा पूरा अगले महीने मिलेगा। तो और इजी हो गया कि पूरा पूरा हमने अगले महीने लिखा, उठा के हमने अमाउंट डाल दी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसके बाद क्या है हमारे पास अगर खर्चे की लिस्ट देखी जाए तो वेजेस बचा है और एक्सपेंसेस बचा है। वेजेस के बारे में क्या बोला बेटा? वेजेस जो है वो एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड नहीं पढ़ो फिर से। वेजेस आर पेड हाफ मंथली, मतलब आधा इस महीने आधा अगले महीने 1/2 के हिसाब से हो गया। हाँ तो अभी वेजेस को भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो वेजेस का पॉइंट यहाँ लिखते हैं और सॉल्व करने का तरीका वही है जैसे हमने सेल में यूज़ किया है। नंबर 3 मतलब 5,000 यहाँ और 5,000 अगले में। हाँ वेजेस लिखेंगे, थोड़ा नीचे लिखेंगे पहले तो वेजेस, और समय क्या लिखेंगे? जुलाई। मत लिखो भैया, उसके लिए ऐसे लिखना। इतने तो बाहर समझ जाएंगे। अरे नहीं फिर ऊपर नज़र मारेंगे इसमें। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। अभी कितनी अमाउंट है बोलना जरा? 10 धीरे 10 12 हाँ 13 हाँ 14 16 and 15
14, 16 एंड 15 है ना, 15,000 इतना लिख दिया हमने। अब ये इसके नीचे पता चलेगा कौन सा किसका बना, ऊपर देखना पड़ता है मैच करने के लिए। अब लाइन खींचेंगे, क्या बोला था, आधा इस महीने आधा इस महीने, तो आधा इसका कितना हुआ 5,000, तो सेम मंथ 5,000 आगे और 5,000 यहाँ, इसका आधा कितना होता है 6,000 बाकी 6,000 यहाँ, इसका आधा बोलो 6.5 6.5 यहाँ और 6.5 आगे और इसका आधा 7 बाकी 7, 8 आगे इसका आधा 8 बाकी 8 यहाँ, है ना, आधा करना था होता आसान है तुम्हारे लिए। इसका कितना आधा 7.5 बाकी आधा, तो अगले तो है नहीं डिटेल, छोड़ो। आपको सिर्फ किसकी उठानी है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इनको जोड़ते तो क्या आता है 500, इसका जोड़ो तो इसका जोड़ो तो किस नाम से आएगा, वेजेस, क्योंकि वेजेस की कैलकुलेशन की है। तो यहाँ पे लिखो 13,500 था ना, शिवानी बिजनेस कर सकती है और आसानी से, वो तो है कैलकुलेशन अच्छी है। मैं ऐसे निकाल लेती ये यही है भैया, घर पे नहीं होता मुझसे कुछ। हिसाब जैसा कि पर्चा से दे दो जोड़ने के लिए, यहाँ पर अलग ही रहता है और घर पे अलग ही रहता है। हो जाता है कई बार। अब देखो 3 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट है रेंट। क्या बोला इसने, बोलने की कोशिश क्या की है, रेंट ऑफ 1 मंथ, हाँ रेंट ऑफ 1,000 पेड मंथली, लेकिन किस में इंक्लूड है, एक्सपेंसेस में। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे सीधे ओरली बता देता हूँ, है ना। मुझे यहाँ पे बुक में दिख रहा है खर्चा सिर्फ क्या, एक्सपेंसेस, है ना, लेकिन उसके अंदर रेंट भी इंक्लूड है, और मैं दोनों को एक साथ यहाँ लिख देता हूँ, एक्सपेंसेस, है ना। रेंट कितना इंक्लूड था, 1,000, तो 1,000 तो वो हर किसी 1,000 सब में इंक्लूड है वो, 1,000 सब में इंक्लूड था, मैंने अलग करके रख दिया। अब तुम खर्चे में देखो सिर्फ कितने महीने का, क्योंकि खर्चे के लिए ये नहीं बोला कि अगले महीने पेमेंट होगा या आधा आधा होगा, ऐसा कुछ नहीं बोला ना। तो खर्चा देखो 3 महीने का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितना दिखाई दे रहा है, 5, 5.5 और वो आ जाएगा, दिख कितना रहा है पहले ये बोलो, अभी कितना दिख रहा है, 6,000 6,500 और और 8,000 8,000 ये दिख रहा है ना। इसमें से 1,000 रुपये जो इंक्लूड था पहले ही डाल दिया। अब 6 में से 1 गया तो क्या बचा, 5 जो तुमने पहले ही बोल दिया था, है ना 5, और इसमें 6.5 में से 1 गया तो 5.5 और 7। कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें तो कुछ नहीं था। अगर कोई भूल भी जाए ना, कोई भूल भी जाए और सेम टू सेम 6,000 6,500 8,000 भी लिख देगा तो भी चल जाएगा। बस उसमें क्या दिक्कत रहेगी कि उसके अंदर रेंट भी इंक्लूड है, जो कि अलग करना भूल गया बेचारा। हमें वो दोनों इकट्ठा ही है ना, रेंट एंड एक्सपेंसेस। हाँ ऐसे लिख सकते हो, 1,000 दिखाओ वरना टोटल इतना लिख दो। इतना तब भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर सही दिखाना है बिल्कुल तो रेंट को अलग से 1,000 दिखाओ, बाकी माइनस करके यहाँ दिखा दो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। पॉइंट सारे खत्म, हमें तो टिक मारना नहीं, तो फिर पॉइंट खत्म, ठीक है। अब जोड़ते हैं, अब तुम्हें जोड़ना पड़ेगा बेटा 10,000, 10, 8, 18 और 72 कितने हो गए, 80, 90, 90,000 हो गया। इसको जोड़ बेटा, तू ही जोड़ पाएगा, इसको तो तू ही जोड़ेगा। वैसे हम कोशिश करते हैं 5 और 1 6 तो हो गया, इसको जोड़ कर तो तुला जाएगा। और लास्ट में 6,000 लिख लेना। 607 मतलब 60,700, 60,700 पूरा ये तीनों सब जोड़ लिए ना, हाँ ठीक है। इधर जोड़ना, अभी इधर में जोड़ना, ठीक है। देखो बेटा कैसे करेंगे हम, ये है हमारा ए टोटल रिसिप्ट्स और बी टोटल पेमेंट, ठीक है, ये हो गया पेमेंट। इसमें से इसे माइनस करो तो क्या बचता है, क्लोजिंग बैलेंस। करो भाई करो, तुम्हें ही करना पड़ेगा यार, 30,700 आ जाएगा ना। नहीं आएगा, 29,300 आएगा। हाँ वही क्योंकि यार देखो 60 90 में से 60 गए तो 30 तो वैसे ही बचे, तो 700 कम कर दिए तो 29,300। आंसर चेक करो, पहला आ रहा है, यही क्लोजिंग ओपनिंग चला जाएगा 29,300 नहीं आ जाता कई बार भाई। अब इन तीनों को जोड़ो कितना आएगा, मैं नीचे वाले जोड़ते हैं, पहले वो जोड़ दिया मैंने। 64300, ये जो नीचे है बड़ा 64 300 ऊपर जोड़िए बेटा, 2900 प्लस 76500 1,14,800 1,14,800, ठीक है। अब इसमें से माइनस करो, 64
50,500। 50,500 आगे मैच करके। हाँ अब इसी को आगे ले चलो। 50,500 इन सबको जोड़े के दो। 60,500 61,000 1,46,000 इसका बोलो तो कितना आएगा? मिट्टी खाने के चक्कर में ये यहाँ पे कोने में ले गई यहाँ पर भी खा रही। मिट्टी अरे पेंट उठा उखाड़ खा लेते पेंट हैं। भी। वही मिट्टी तो इसमें मिलती नहीं पर उखाड़ेगी तो फिर जाके पहुंच गई 70-700। अब यही तो चक्कर है, अब इसे संभालें। वीडियो बनाए, बच्चे कहते हैं भैया वीडियो में क्वेश्चन नहीं आता। मैं कहाँ संभालें यार, बच्चे संभालते हैं। माइनस करो बेटा। 75 इसलिए बस वो बना ही रहा हूँ। इसमें बहुत टाइमिंग का बहुत इशू है, समझ नहीं रहे। वही तो बच्चे कहते हैं अगला क्वेश्चन कब आएगा, अगला। मैं कहा आएगा भाई आएगा। अब वही है, पेपर की जिम्मेदारी भी है, वैसे भी है, सब कुछ है। जीरो बड़ा बना दो भैया। कौन सा? ये वाला? ठीक है, हो गया। तो ये फिनिश हो गया, इतना ऐसा था। अब तुम्हें कोई भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं। तुम कभी भी कोई भी क्वेश्चन करोगे ना अगला तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि यही चीज़ तुम्हें समझानी जाएगी लास्ट। इसका तुम घर पे ट्राई कर सकते हो, और नहीं भी करोगे तो भी तुम्हारे MCQ निकल जाएंगे। तो बात ऐसा क्वेश्चन कर रहा है जिसमें डिजिट ज़्यादा है और लिखना वाला काम कम है ना? लिखने का काम कम कहाँ है? मतलब जो पैरों में अक्षर कम है वो गिनतियाँ काफ़ी ज़्यादा। हाँ ये है। अच्छा। चलो उसमें ही दिख रहे नंबर 10 नोट डाउन कर लो, इसमें भी साफ दिख रहा है। 21 मिनट हो गए। वैसे अगर 6, 7, 8 कर लोगे ना तो प्रैक्टिस को पूरा कर लोगे। बाकी हमारे 9 तक भी कर लो, बहुत है। इससे आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, है ना। फिर MCQ करवा देंगे तुम्हें। वीडियो भी अगर मैंने बनाई खुद से भी। घर जाके समझ नहीं आते क्वेश्चन, क्या करें? है ना? अब नहीं होगा, अब तुम्हें आ जाएंगे। देखो कोई भी उठाओ। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। मैं पढ़ता हूँ, ये तो भैया ने कराया था पर नहीं आया, मेरे भैया परेशान करता हूँ। कल तेरी मम्मी आने वाली थी, कैसे कैसे अरे कर। नहीं, ये पता है क्या हुआ, मैंने बता रखा था कि क्या जैसे वो चल मैं इसे वीडियो बंद कर दूँ वाला, है ना, वरना वैसे सब आनंद लेंगे, कहेंगे वीडियो बड़ी करने के लिए तुम ऐसा कर रहे हो। ठीक है बच्चों, बाय बाय, है ना, टाटा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।